एक गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। वो समोसे बनाकर बेचता था। गोपाल के समोसे ज़्यादा टेस्टी होने की वजह से सभी लोग गोपाल के समोसे ही खरीदते थे। उसी गांव में बिज्जू दादा नाम का एक आदमी था। बिज्जू दादा एक पहलवान था। वो अपने हाथों के कंडे को दिखाते हुए पूरा गांव फिरता था और सभी को डराता था। इसी तरह वो सभी दुकानों के पास जाकर डरा धमका कर पैसे वसूल करता था। इसकी वजह से सब गांव वाले बिज्जू दादा के नाम से ही डरते थे। इसी तरह वो गोपाल के पास भी समोसे खाकर बिना पैसे दिए वहां से चला जाता था। ऐसे ही एक दिन गोपाल का दोस्त नंदू आता है। अरे गोपाल, कैसे हो? क्या हालचाल है? दुकान अच्छे से चल रही है ना? हाँ, चल रही है। अरे गोपाल, तुम कब तक इस साइकिल पे रखकर बेचते रहोगे? तुम एक अच्छा सा दुकान खोल लो ना। अरे दुकान खोलने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है। मेरे पास जो है मैं उसी में काम चलाता हूँ। तुम एक अच्छा सा दुकान भाड़े पे लो, मैं उसका भाड़ा दूंगा। ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। नंदू ने जैसा कहा था उसी तरह नंदू पैसे लेकर आता है और गोपाल एक अच्छा सा दुकान खोल लेता है। गोपाल के समोसे टेस्टी होने की वजह से सभी लोग गोपाल के समोसे खरीद कर खाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद गोपाल का दुकान अच्छे से चलने लगा। थोड़े दिनों के बाद नंदू गोपाल की दुकान आता है। क्या गोपाल, क्या हालचाल है? दुकान तो बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। हाँ। तभी बिज्जू दादा आता है। अरे क्या बात है गोपाल, अब तुम्हारा दुकान बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, इसलिए अब से तुम मुझे 500 रुपये दोगे, समझ आया? गोपाल बिना कुछ कहे पैसे दे देता है और बिज्जू दादा वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नंदू गोपाल के पास जाता है और पूछता है कि अरे गोपाल, ये कौन है? ऐसे तुमसे पैसे क्यों मांग रहा है? अरे ये गांव में सबसे बड़ा ताकतवर पहलवान है। इसे देखकर सब गांव वाले बहुत डरते हैं। ये डरा धमका कर सबको और दुकान वालों के पास पैसे वसूल करता है। उसका सामना करने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। ये मेरी मेहनत की कमाई आधी उसी के हाथ चले जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो? सभी लोग मिलकर उसको डराएंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। क्या? अरे उसके सामने बोलने से ही डरते हैं तो उसको डराएगा कौन? ये सुनकर नंदू घर चला जाता है। नंदू घर जाकर रात भर यही सोचता है कि इसका क्या किया जाए। सुबह नंदू अपने दोनों कुत्तों को कार में लेकर गोपाल की दुकान आता है। तभी बिज्जू दादा भी गोपाल की दुकान पर था। गोपाल से पैसे वसूल कर रहा था। तभी गोपाल देने ही जा रहा था, तभी नंदू आकर रोक लेता है। बिज्जू दादा ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको मारने चले जाता है। तभी वो दोनों कुत्ते बिज्जू दादा के सामने आ जाते हैं और वो कुत्ते बिज्जू दादा को काटते हैं। ये देखकर बिज्जू दादा डर कर भाग जाता है।